नमस्कार बच्चों। आज फिर अपने कल वाले पाठ को लेके उसका जो दूसरा भाग है उसको हम पढ़ेंगे। धर्मनिरपेक्षता की समझ पहली वाले वीडियो में हमने समझा था भारत से बाहर के देशों की स्थिति, भाई किस तरीके से धर्मनिरपेक्षता का जो कंसेप्ट है, जो अवधारणा है, वो हमने ग्रहण करी दूसरे देशों से। और जब भारत का संविधान बना, भारत को आज़ादी मिली, उस संविधान में जो लोगों के मौलिक अधिकार दिए गए, उन मौलिक अधिकारों में संविधान में धर्मनिरपेक्षता का जो वर्णन दिया गया उनके बारे में बताया गया है। और भारत की धर्मनिरपेक्षता की जानकारी इस भाग में हम पढ़ेंगे। पुस्तक में आप देख पा रहे हैं जो इसमें जो चित्र दिए गए हैं, जो अलग अलग आप आगे देखेंगे सभी चित्रों को, तो ये चित्र हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण भी हैं। तो ये धर्मनिरपेक्षता, जो भारत के धर्मनिरपेक्षता की क्या अवधारणा है? अवधारणा मतलब इसकी पहचान, धर्म को राज्य से अलग करने की अवधारणा। भारत में भी वही अवधारणा है और दुनिया के देशों में भी धर्मनिरपेक्षता की वही अवधारणा है कि धर्म को राज्य से अलग करना है। राज्य का मतलब हमारी देश की जो सरकार है, शासन व्यवस्था है। शासन व्यवस्था जो हमारे देश की है वो धर्म के आधार पर भारत में जितने भी धर्मों के लोग रहते हैं सभी धर्मों के साथ समान रूप से व्यवहार करेगी, किसी भी विशेष धर्म को बढ़ावा नहीं देगी। ये सरकार धर्म के मामले में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगी, मतलब उसमें किसी भी प्रकार का किसी को बढ़ावा देना या किसी को रोकना वो कार्य नहीं करेगी, क्योंकि सत्ता के माध्यम से बहुत सारे कार्य होते हैं। तो उससे हमने देखना है जो भारत के संविधान के अनुसार बाद में भारत के जो संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना को आप ध्यान से देखें। उसका जब हम बार बार प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो हम भारत के लोग भारत को एक धर्म लोकतांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष ऐसे शब्दों का, तो धर्मनिरपेक्ष शब्द भी इसमें जोड़ा गया। तो उस शब्द के अनुसार जो धर्म को राज्य से अलग करने की जो अवधारणा है वो हमें महत्वपूर्ण लगती है। तो हम इसमें आगे अगर देखें, तीन प्रकार से हम इसका आकलन कर सकते हैं भारत की धर्मनिरपेक्षता की। तो किस तरीके से करेंगे? पहला जो है, राज्य किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देगा। राज्य सरकार है, भारत की सरकार है, केंद्र की सरकार है, किसी भी, जैसे भारत में जितने भी राज्य है, राज्य सरकारें हैं, 28 राज्य है, 28 राज्य सरकारें हैं, केंद्र शासित प्रदेश है, सभी की सरकारें हैं। तो वो सरकार किस तरीके से किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देगी और ना ही किसी भी धर्म का विरोध करेगी या उसको रोकेगी, प्रतिबंध लगाएगी। लेकिन जैसे हम देखते हैं इस पुस्तक में, इसी पुस्तक में जो चित्र दिया गया है, स्कूल का जो चित्र दिया गया बड़ा महत्वपूर्ण है। भाई स्कूल के चित्र को हम देखें ध्यान से। ये माध्यमिक स्कूल है। इस स्कूल में एक जो बच्चे सलाह करते हैं कि आने वाले समय में जैसे एक त्योहार आने वाला है, उस त्योहार को मनाने के लिए बच्चों ने कहा कि इस त्योहार को क्यों न हम स्कूल में मनाएं। स्कूल में मनाने की चर्चा चली। सभी लोग, ज्यादातर बच्चे इस प्रकार की बात कर रहे थे, लेकिन उसके बारे में जो स्कूल के मुख्याध्यापक थे, जो टीचर थे, उन्होंने अपनी बात भी कही। अगर साइड वाले कॉलम में अगर आप देखें, उन्होंने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। किसी भी स्कूल में, कॉलेज में, थाने में, अदालत में, दफ्तर में या किसी भी अन्य सार्वजनिक स्थान में जो सरकार के अधीन है, हम किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकते। जो धर्म का जो मामला है, हमारे विश्वास का जो मामला है, हमारे रीति रिवाजों का मामला है, हमारे तीज त्योहारों का मामला है, वो आप किसी भी सार्वजनिक स्थान पे आप नहीं करेंगे। हालांकि यहाँ तक भी कहा गया है आखिर में इसी चित्र में भी, जो विद्यालयों में प्रेयर है, प्रार्थना करवाते हैं, वो भी किसी विशेष धर्म को लेकर प्रार्थना नहीं करवानी।
हालांकि इस प्रकार की गतिविधियां हमारे स्कूलों में होती रहती है लगातार हर रोज, फिर भी उस विशेष रूप से इसमें लिखा गया है कि किसी भी विद्यालय में किसी भी विशेष धर्म को बढ़ावा राज्य सरकार या सरकारी जो कार्यालय है या सरकारी दफ्तर है वो नहीं देंगे। तो स्कूल के मुखिया ने इस बात का जिक्र भी किया गया है और बच्चों को समझाया कि बच्चों इस त्योहार को आप अपने घरों में मनाएं, क्योंकि उस दिन छुट्टी भी होती है और इस त्योहार को आप अपने घरों में मनाएं। और घर में कोई भी किसी भी त्योहार को मना सकता है, उसमें पूरी स्वतंत्रता है। किसी भी तरीके से आप घर में रह के अपने इस त्योहार को मनाओ, अपनी खुशी प्रकट करो। लेकिन विद्यालय में इस प्रकार के कार्य करना भारत के कानून के अनुसार उचित नहीं है, सही नहीं है। तो ये पहला जो भाग है हमारे धर्मनिरपेक्षता की समझ का, तो उसमें यही है कि सरकार किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देगी। दूसरा हम देखें, अहस्तक्षेप की नीति है। अहस्तक्षेप क्या होता है कि सरकार धार्मिक मामलों में, रीति रिवाजों में जो हमारी समझ है, जो आस्था है, उस आस्था को नहीं तोड़ेगी किसी भी व्यक्ति की। अभी जो चित्र आप दूसरा देख रहे हैं, स्कूटर सवार दो व्यक्ति स्कूटर पे सड़क पे जा रहे हैं। एक व्यक्ति हेलमेट डाले हुए हैं और दूसरा व्यक्ति बिना हेलमेट के है और वो सिर पे पगड़ी डाले हुए है। जब वो आपस में बात करते हैं कि आप लोग हेलमेट क्यों नहीं डालते, तो कहते हैं कि हमें देश के कानून के अनुसार हमें इस प्रकार की छूट मिली हुई है। तो कैसे छूट मिली है? क्योंकि उनकी वो जो सिख धर्म से संबंधित है वो पगड़ी डालते हैं और अन्य चीजें भी उनको भी वो डालते हैं। तो उन चीजों के लिए सरकार ने मतलब कानून के अनुसार हम उसके व्यक्तिगत जो निजी जो परंपरा है, रीति रिवाज है, उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। इसलिए उनको हेलमेट डालने से छूट मिली है। वो खुद उसमें बता रहे हैं स्कूटर जो इस चित्र में। तो यहाँ पे कई ऐसे मामले हैं जहाँ पे सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी रीति रिवाजों में, परंपराओं में, दूसरी चीजों में। तो ये हस्तक्षेप का जो हमारा जो दूसरा बिंदु है, तो जब हम पाठ को लगातार पढ़ते हैं हर एक पेज को, तो यहाँ पे हम जान पाएंगे, उस चित्र के माध्यम से अपनी समझ पैदा करेंगे। अन्य और भी मामले हैं, जैसे सेना में जाते हैं, सेना में भी आपको दिखेंगे कि ज्यादातर जो हमारे सैनिक है वो बिना मूंछों के, बिना दाढ़ी के क्लीन शेव होते हैं। लेकिन जो सिख सैनिक है या दूसरे धर्म को मानने वाले हैं, उनको वहाँ पे आजादी है, वो अपनी दाढ़ी, मूंछ या इस प्रकार की चीजें वो रखते हैं। उनको मतलब विशेष छूट दी गई है। तो बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे सरकार इन मामलों पे हस्तक्षेप नहीं करेगी और इससे आप अपनी समझ को बढ़ा सकते हैं। तीसरी बात है हस्तक्षेप की। जहाँ पे सरकार हस्तक्षेप करती है, मतलब दखल अंदाजी करती है, उनके मामलों में दखल अंदाजी करती है, तो वो कौन सी बातें हैं? जैसे हमारे भारत में विशेष रूप से जो धर्म के अनुसार हम देखें तो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, यहूदी है, पारसी है, जैन है, बौद्ध है, 8-10 धर्मों के लोग रहते हैं। एक ज्यादा संख्या में जिसको कहते हैं, सरकार कहती है बहुसंख्यक हिंदू लोग हैं और अपने अपने धर्म में भी, लेकिन हम करते हैं भी हिंदू जो धर्म के लोग हैं उस धर्म में काफी अपने ही लोग जिनको हिंदू ही वो मानते हैं, लेकिन एक हिंदू दूसरे हिंदू के साथ भी भेदभाव कर रहा है, ऊंच नीच कर रहा है, छुआछात कर रहा है जाति के आधार पे या अन्य किसी कारण से। तो एक ही धर्म में जो छुआछात है, या कोई मुस्लिम धर्म है, मुस्लिम में भी शिया है, सुन्नी है, शिया लोग सुन्नी से या सुन्नी लोग शिया से आपस में टकराव पैदा करते हैं या भेदभाव करते हैं। इसी तरीके से दूसरे धर्मों में भी, सिख धर्म में भी है इस प्रकार के, दो सिख भी कई प्रकार के हैं। तो इस प्रकार की बातें अगर हम देखें तो एक ही धर्म में भी छुआछात करने की मनाही है। यहाँ पे सरकार विशेष कानून बना के इस ऊंच नीच को, इस छुआछात को खत्म करती है। तो ये हस्तक्षेप की नीति है। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे स्कूल, कॉलेज, जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जो कम संख्या वाले हैं, जैसे हिंदू अपने आप को बहुसंख्यक इस देश में हम मानते हैं, और जो दूसरे धर्म के लोग हैं, मुसलमान हैं, बुद्ध है, सिख है, ईसाई है,
वो अल्पसंख्यक है। तो इन लोगों को कानून के तहत विशेष अधिकार दिए गए हैं। वो अपने धर्म के अनुसार शिक्षण संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं, स्कूल कॉलेज खोल सकते हैं, उसमें अपने धर्म के जो शिक्षाएं हैं उनके माध्यम से उनको शिक्षा को भी वो प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो ये हस्तक्षेप की नीति है। और जो हस्तक्षेप की नीति है ये भारत का संविधान है। इस भारत के संविधान का एक सैद्धांतिक पहलू है। ये सिद्धांत के अनुसार ही हम हस्तक्षेप करते हैं, अपनी मनमर्जी से नहीं। ये संविधान ही शक्ति देता है सरकार को, शासन को, भाई वो इस हद तक हस्तक्षेप करे कि लोगों की स्वतंत्रता, समानता, बंधुता बनी रहे, किसी भी व्यक्ति का, भारत के नागरिक का धर्म के आधार पर शोषण ना हो। तो इन चीजों को अगर हम देखेंगे तो ये सैद्धांतिक तौर पे अगर इस चीज का वर्णन आप आगे बड़ी कक्षाओं में जाके इसको गहराई से और पढ़ोगे, डीपली पढ़ोगे, तो आपको और समझ आपकी बढ़ेगी। तो आपने इस पाठ के जितने भी एक्सरसाइज है, अगर आप इस पाठ को बार बार पढ़ो, 1 या 2 बार इसका रिवाइज करोगे, तो आपको सारी की सारी स्थिति समझ आ जाएगी। सारे चित्र अगर आप देखें, उसमें जो साइड में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो प्रश्न साइड में अलग से रंग से दर्शाए गए हैं, उन प्रश्नों को भी आप देखें तो आपको पता चलेगा कि आपकी जो समझ कितनी पैदा हुई है। तो मैं संविधान में जो आदर्श है, संविधान के जो आदर्श है, सैद्धांतिक आदर्श है, उसी के तहत सरकार, भारत की जो सरकार है, धर्मनिरपेक्षता के मामले में, धर्म के मामले में कानून के अनुसार कोई न कोई हस्तक्षेप कर सकती है। तो ये सारी बातें हम समझें। हम भारत के लोग भारत में बंधुता की भावना से, एक दूसरे के साथ भाईचारे की भावना से, एक दूसरे के साथ समानता की भावना से रहते आए हैं और आगे भी रहते रहेंगे। धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, रंग के आधार पे, किसी अन्य आधार पे हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे और सह अस्तित्व जो तभी हमारा देश तरक्की कर पाएगा। तो इन प्रश्नों की जो लास्ट में, जो पुस्तक के लास्ट में जो एक्सरसाइज है, सभी प्रश्नों का आप अच्छे से उत्तर दे पाएंगे अगर आप पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे। तो हम यहीं पे इस पाठ का समापन करते हैं। धन्यवाद।